ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास हमने कहाँ तक की थी? हमने किया था पार्टनरशिप अगर डीड नहीं है, एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप होगी तो किस तरीके से चीज़ें चलेंगी अगर चीज़ें एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप होगी, राइट। अब हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं कि अगर चीज़ें जो है एब्सेंट होगी तो हमने पढ़ लिया था अगर डीड नहीं है तो किस तरीके से चीज़ें आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अब हम आगे चीज़ों को लेके चलते हैं अकाउंटिंग के चैप्टर को। इसकी प्लेलिस्ट बना दी गई है, वहाँ पे जाके आप एक एक वीडियो को चेक आउट कर सकते हैं जिससे पहले वाली क्लास ली है, ठीक है स्टूडेंट्स। मतलब जो फर्स्ट क्लास हुई है अकाउंटिंग की चैप्टर 1 पार्टनरशिप की, वो आप वहाँ जाके कर सकते हो, देख सकते हो। तो अच्छे से कॉन्सेप्ट समझाए गए हैं और उसका क्विज भी दिया गया है, क्विज पे पोस्ट किया गया है, उसको आप चेक कर सकते हो, उसको अटेम्प्ट करो, देखो कि कहाँ डाउट आ रहा है, क्या किस तरीके से चीजें। और एक चीज यहाँ पे ये बता दी, ये जो सेक्शन है, कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि सेक्शन 4 जो है स्टूडेंट्स, वो पार्टनरशिप क्या किया गया है, सेक्शन 4 जो है वो पार्टनरशिप कि वो डेफिनेशन को डिफाइन करता है कि पार्टनरशिप जो है कि किस सेक्शन में, वो सेक्शन 4 में है पार्टनरशिप, ठीक है ना, वो सेक्शन 4 में है पार्टनरशिप। ओके, सो आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं सेशन को। सो लेट्स कंटिन्यू दिस सेशन एंड अब हम आगे करते हैं। आगे आज हम क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? आज हमने पढ़ना है कैपिटल अकाउंट। जैसे लास्ट क्लास में बताया था कैपिटल अकाउंट पढ़ेंगे। कैपिटल अकाउंट कैसे, क्या होता है, क्या नहीं होता है, ये सब चीजें समझने से पहले हमें क्या करना है, हम थोड़ा सा पार्टनरशिप के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जानने की कोशिश करते हैं अकाउंटिंग पार्टनरशिप में, ठीक है। सबसे पहले कि सपोज ये आपका ए है, ये आपका बी है, एक और ये पर्सन है सी। ए चाहता है, ये जो सी है वो किसका है? फ्रेंड ए का है। इसके साथ इसको ए को पसंद आया, इसका आइडिया, इसका काम करने का तरीका, सब कुछ इसको पसंद है कि हाँ ये चाहता है कि ये भी हमारे साथ अगर हमारी कंपनी में आएगा, कंट्रीब्यूशन देगा, तो ये काफी अच्छे से जो है क्या कर पाएगा, बिजनेस में, मतलब बिजनेस की ग्रोथ होगी। अगर ये हमारे साथ बिजनेस में आता तो हम बिजनेस को और अच्छे से चला पाएंगे। तो ये पार्टनर्स ये चीज सोचते हैं, ठीक है। तो ये चाहता है कि सी हमारी हमें ज्वाइन करे एज अ पार्टनर, ठीक है। ये सी ए चाह रहा है, ठीक है। सी चाह रहा है कि भाई ए जो है मतलब सॉरी ए चाह रहा है कि सी जो है हमारी एज अ पार्टनर ज्वाइन करे। बट बी को इतना सही नहीं लगा, बी को नहीं समझ आ रहा कि भाई हमें सी को लाना चाहिए। उसको नहीं लग रहा है कि अभी हमें जो है कोई एक और न्यू पार्टनर आना चाहिए और हमें बिजनेस जैसे ऐसे चलते रहना चाहिए। अभी एग्री नहीं कर रहा सी को लाने के लिए, यहाँ पे ये डिसएग्री कर रहा कि भाई मैं तो सी को नहीं लाना चाह रहा, ठीक है। तो अब क्या होगा, क्या सी आ पाएगा? नहीं आ पाएगा, ठीक है। यहाँ पे सी नहीं आ पाएगा, तो म्यूचुअल जो है अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, म्यूचुअली टर्म्स पे अगर दोनों एग्री करेंगे, या ऐसे ही अगर एक और सपोज डी पार्टनर है, ये दोनों एग्री करेंगे, हाँ भाई मेरे को समझ आ रहा है, सी मुझे तो समझ आ रहा है, डी भी एग्री करेगा, तब भी सी नहीं आएगा जब तक ए जो है हाँ नहीं करता। कि हाँ ए एग्री करेगा कि भाई सी को ले आओ अपने, हम सी को पार्टनर रखने के तौर पे हम एग्री करते हैं। जब तक बी एग्री नहीं करेगा तो ए और बी जो है सी को नहीं लेके आ सकते। तो ये म्यूचुअल होती है, ठीक है। कोई जैसे लास्ट हमने पढ़ा कि भाई कोई सब बॉस है, सब सबऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के। कोई एक बॉस नहीं, कोई एक सबऑर्डिनेट नहीं है, सब एक दूसरे के प्रिंसिपल्स हैं, सब एक दूसरे के एजेंट हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि दो लोग एग्री हो गए, भाई मेजोरिटी हो गई, 2:1 हो गया, दो लोग एग्री हो गए, एक नहीं एग्री हो रहा तो उसको इग्नोर मार लो। बी जब तक हाँ नहीं करेगा तो सी की एंट्री नहीं होगी। तो इसलिए हर एक पार्टनर जो इक्वली इम्पोर्टेंट है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग में। एक ये चीज होगी। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, व्हाट अबाउट द, अब हमने लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि कैसे बिजनेस जो है, ये हमने तो सोल प्रोप्राइटर में भी ये चीज पढ़ी हुई है कि
सोल प्रोप्राइटर में हमने पढ़ा कि ये जो है ये हमारा ए है ओनर और ये आपकी फर्म है, वाइट फर्म, ठीक है, वाइट फर्म, ये इसकी वाइट फर्म है। अब ये दोनों क्या अलग है, ठीक है। अब क्या होता है, जैसे कि पार्टनरशिप हुई है, किसकी है, ये एक ही ए है, अभी दो पार्टनर्स हैं, ये इनकी कंपनी है वाइट, ठीक है, वाइट है। अब क्या होता है कि इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, नो डाउट इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, पार्टनर्स या ओनर जो है वो क्या है, पार्टनर्स कह लो या फिर जो ओनर है, दे आर सेपरेट फ्रॉम द फर्म। नो डाउट ये फर्म या कंपनी से सेपरेट है। कल को अगर कंपनी में कुछ अकाउंट्स बने, कुछ बनेंगे, वो अलग बनेगा, ड्रॉइंग्स बनेंगे, सब कुछ होगा, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर कल को बंद हो जाती है कंपनी, बैंक जितना भी उन्होंने लोन लिया नहीं हो रहा, फर्म नहीं चुका पा रही, फर्म का एक्सट्रा उससे भी जो है जितना भी फर्म के पास है एसेट्स वगैरह सब बेच ली, तब भी जो है लोन नहीं पूरा हो पा रहा, तब भी अगर सपोज बैंक का लोन करना है, तब क्या होगा, तब इन दोनों को लीगल टर्म्स में कुछ भी होता है तो लीगल टर्म्स में इनको एक ही माना जाता है। लीगल टर्म्स में ये दो पार्टनर, ये वाइट कंपनी, इन दोनों को सेम, दोनों को एक माना जाएगा, ये दोनों को क्या माना जाएगा, एक माना जाएगा, कि भाई एक ही है। लीगल टर्म्स में जब आ जाएगी बात तो बिजनेस और वो है, कल नहीं चुका पाएंगे तो इनको अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज को बेच के लोन चुकाना पड़ेगा, ठीक है, देना पड़ेगा, कैसे भी करके दो देना पड़ेगा। एक होता है स्टूडेंट लॉस, कि हाँ चलो कंपनी लॉस में चल रही है, आगे चल के हो जाएगी। एक होता बैंक करप्ट होगी, भाई अब कुछ नहीं है, ऐसे पैसे सब बिक गए, सब हो गया, अब बिजनेस अब कुछ भी नहीं है, अब कंपनी के पास फर्म के पास सब कुछ नहीं है भाई, तब पर्सनल पार्टनर्स की वो एक तो लॉस होता है, चलो लॉस हुआ है आगे रिकवर कर लेंगे, ठीक है। बट अगर बैंक करप्ट हो गए कुछ नहीं तो भाई अपनी पर्सनल प्रॉपर्टीज बेचो और लोन चुकाओ, सीधी सिंपल सी बात, ठीक है। ये चीज हो गई, दो कॉन्सेप्ट हो गए। अब नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है, अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं। और नेक्स्ट है, देखो पार्टनरशिप में मैंने आपको बताया था कि मिनिमम कितने पार्टनर्स चाहिए थे स्टूडेंट्स में, दो, मैक्सिमम कितने चाहिए थे 50। ये कौन तय कर रहा है, ये जो तय किए हैं बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट में कंपनी रूल थे गवर्नमेंट 2014 में उन्होंने ये चीज को किया होगा कि मिनिमम 2 लोग तो चाहिए, वही मैक्सिमम 50 लोग, ठीक है। हमने पार्टनरशिप भी करी थी, प्रॉफिट शेयरिंग हुआ, सेल्स कुछ इसमें ये चीज होगी। अच्छा ठीक है, अब हम इस चीज को समझते हैं, एक चीज को समझने की कोशिश करते हैं कि हम जो अब तक बनाते आ रहे हैं कि अच्छा एक चीज से स्टूडेंट्स फटाफट, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कौन सा अकाउंट है बच्चों हमारा, नॉमिनल। रूल्स पढ़ के आए ना, 3 रूल्स पढ़ के आए, ठीक है, 3 दोनों रूल्स पढ़े ना, सबने पढ़े ना, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। अब नॉमिनल अकाउंट में रियल अकाउंट में क्या आएगा आपका, एसेट्स, ये सब आएगा, ठीक है। नॉमिनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट में आएगा कोई भी पर्सन जिसके नाम पे कोई बैंक है तो कोई ऐसा पर्सन इंक्लूडेड, तो वो चीज़ होती है। नॉमिनल में क्या है, नॉमिनल आपके यहाँ पे एक्सपेंसेस, इनकम, गेन एंड लॉस, ये चीज होती है नॉमिनल में। प्रॉफिट एंड लॉस का क्या है, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये इसका नेचर क्या स्टूडेंट्स, प्रॉफिट हो या लॉस हो तो इसका नेचर क्या है स्टूडेंट्स, इसका नेचर होगा आपका नॉमिनल, इसका नेचर क्या स्टूडेंट, नॉमिनल, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्या फॉर्मेट बनता है, हम कैसे फॉर्मेट बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का।
आज प्रॉफिट एंड लॉस है, ठीक है, इसी का जो आप आगे पार्टनर्स को दे प्रॉफिट एंड लॉस होता है प्रॉपर, जो भी प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ घर एक सौ रुपये ले जाकर, ठीक है, हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ गए, ठीक है, पर्टिकुलर अमाउंट या आपको हो गया था ये होता है, ठीक है, हो गया पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। 100 रुपये फायदा होता था, प्रॉफिट होता था, लॉस होता था, वो उस हिसाब से घर ले जाता। तो नेट प्रॉफिट आएगा, ठीक है, ये क्या क्रेडिट साइड है, यहाँ पे क्या आपकी इनकम साइड है, ये क्या आपकी क्रेडिट साइड है, अगर यहाँ पे इनकम साइड है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा आपको खर्च होंगे, लॉस, ओके, एक्सपेंसेस, ठीक है, लॉस और एक्सपेंसेस होंगे, ठीक है, लॉस और एक्सपेंसेस होंगे, तो अगर लॉस और एक्सपेंसेस कम है और ये चीज़ बड़ी है, ठीक है, तो इसमें से जब हम माइनस करेंगे यहाँ बैलेंस बचेगा टू मेक प्रॉफिट, तो ये चीज़ कम है, सपोज ये है आपको यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जैसे 10 लाख आपकी इनकम, यहाँ पे खर्चा हो गया 2 लाख, तो 8 लाख बचे यहाँ पे बैलेंस, इधर बचे 8 लाख, तो ये जो है वो क्या होगा नेट प्रॉफिट, वो क्या होता था 100 रुपये घर ले जाता। अब जब पार्टनरशिप हो गए तो एक जन लेके आएगा, किससे बढ़ेंगे, पार्टनर्स को बढ़ेंगे, ये सब चीज़ें पार्टनर्स को बढ़ेंगे, कैसे बढ़ेंगे, किस वजह से, कौन सी चीज़ डेबिट होगी, कौन सी चीज़ क्रेडिट होगी, किस वजह से IFC होगा, ये सब चीज़ हम समझेंगे नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट क्लास में आपको पूरा फॉर्मेट बताऊंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट कैसे बनता है, किस तरीके से चीज़ें, ठीक है। अब इसके रिलेटेड और इससे पहले क्लास से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन वो अटेंड करने आपने, ठीक है, और आगे का थोड़ा पढ़ के आना ताकि आपको समझ आ पाए क्लास में क्या चल रहा है, ठीक है, तो आगे का आपको थोड़ा सा पढ़ के आना, उसके बाद हम आगे करेंगे, ऐसे करते करते हम पूरा NCERT का ये चार महीना पूरा करेंगे, ऐसे से सीरीज ये और बिजनेस स्टडीज बिजनेस स्टडीज हो गई, वी गो विद द इकोनॉमिक्स, ओके। तो थैंक यू फॉर द सेशन, स्टूडेंट, गॉड ब्लेस यू एंड प्लीज अटेंड द क्विज, क्विज अटेंड करो, देखो कितना समझ आ रहा है, कितना क्लास को आप इंजॉय कर पा रहे हो, ठीक है, अपना फीडबैक दो एंड क्विज अटेंड करो, ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।